ये कल रात पेंड्री चौक सुकली के पास एक बहुत ही दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी और एक ट्रक के बीच टक्कर हुई है। स्कॉर्पियो गाड़ी जो थी वो चौकी पंतोरा से एक बारात में शामिल होकर लौट रहे थे। नवागढ़ के वासी हैं लोग, टोटल 8 लोग थे स्कॉर्पियो में। और ये लोग जब पेंड्री चौक में नवागढ़ जाने के लिए मुड़े हैं, तभी विपरीत दिशा से आती हुई ट्रक से इनकी भिड़ंत हुई है, और जिसमें मौके पे 2 लोग ख़त्म हो गए थे। फिर यहाँ पे उपचार के दौरान रात में ही इनको लाया गया और उपचार के दौरान 3 लोग और ख़त्म हो गए। टोटल 5 लोग की इसमें डेथ हुई है। ये सभी नवागढ़ शांति नगर के निवासी हैं और 3 लोग घायल थे, जिनको कि तुरंत ही रात में ही उपचार के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। और जो ट्रक थी वो उड़ीसा पासिंग की ट्रक है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। ड्राइवर की पतासाजी की जा रही है। झारसुगड़ा रजिस्टर्ड है गाड़ी, उसके मालिक से बात हो रही है और ड्राइवर को जल्दी पकड़ा जाएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जिला अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम के बाद इनको इनके गृह ग्राम रवाना किया जाएगा। इसमें 5 मृतकों में 2 आर्मी के जवान हैं। आर्मी के जवानों की जो अंतिम संस्कार है वो विधिवत जो है वो प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा, जिसमें उन्हें तिरंगे झंडे में सलामी दी जाएगी। और घटना का जो कारण है वो अभी प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि मोड़ते समय जब गाड़ी मुड़ी होगी नवागढ़ की तरफ, तब उस समय ये घटना हुई है। और स्थिति अभी सामान्य है। परिजन यहाँ पे साथ में है। जिला प्रशासन द्वारा जो तात्कालिक मुआवजा होता है उसकी व्यवस्था की जा रही है। और हम सब इस शोक घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ में हैं। और आप मीडिया के माध्यम से सभी से ये है कि शांति व्यवस्था बना के रखा जाए। और ये सब दुखद घड़ी में हम सभी परिवारों के और नवागढ़ क्षेत्र के वासियों के साथ में हैं। सर, इंडियन आर्मी जो कहाँ पोस्टिंग? जो अभी तक की जानकारी मिली है, जो 2 आर्मी के जवान हैं, एक सिक्किम में पदस्थ था और एक जम्मू कश्मीर पदस्थ था। उनकी यूनिट वालों से बात करके उनको भी खबर की जा रही है। जो लोकल यहाँ आर्मी का जो सेटअप है वो लोग भी रायपुर से आ रहे हैं और यहाँ पे जो है दीवान जी वो भी इसमें अंतिम संस्कार में शामिल रहेंगे। पेंड्री चौक एक सिंगल रोड है जो है, और हमारा जो 4 लेन है, 4 लेन का प्रस्ताव गया हुआ है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्रालय है, राज्य मंत्रालय है, वो राजी है। जल्दी ही जो 4 लेन का काम चालू किया जाएगा। सिंगल रोड होने के कारण और दोनों तरफ ब्रेकर होने के कारण शायद हड़बड़ाहट में ये हुआ है। और वहाँ पे और ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जो अतिक्रमण है दोनों, अभी जानकारी आएगी, दोनों तरफ जो अतिक्रमण है, कुछ ठेला वेला खुल गए, उसके हिसाब से ब्लाइंड मोड हो जाता है। राजमार्ग वालों से बात करके अतिक्रमण वहाँ हटवाया जाएगा। लाइट वाइट यदि वहाँ पे कम है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। कुछ और स्टॉपर लगा के वहाँ पे स्पीड कम हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी? हाँ, सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पे लगा के उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी। थैंक यू। घटना के विषय में जानना चाहिए, किस तरह से घटना हुई है, कौन है इसमें, और घटना की किस तरह की वजह देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जांजगीर केरा पेंड्री मोड़ या पेंड्री चौक के पास ये घटना घटी है। 5 लोग के डेथ भी हो गए और 3 लोग सिम्स बिलासपुर में भर्ती हैं। उनकी हालत अभी ठीक है। इसमें 2 भारतीय सेना के नौजवान थे। जो घटना घटी है वह स्पॉट तो वैसे ही दुर्घटनाजनक क्षेत्र ही है, क्योंकि हाईवे ऊपर है और जांजगीर केरा सड़क नीचे है। और लगभग 2.5 किलोमीटर के अंतर में ऐसी 4 स्पॉट हैं। खोखरा चौक, मुनुन चौक, पेंड्री चौक और पिसौ चौक बोल दें, जिसमें लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। पर ये रात्रि की घटना थी। दोनों गाड़ियां तेज़ रफ्तार से थी। अब गलती किसकी है वो जांच का विषय है, पर घटना घट गई है। 5 लोग अब हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित ही दुखद घटना है। दुखद परिवार के साथ हम तो हैं, पर भविष्य में भी बार बार ऐसी घटना क्यों हो रही है, उसके लिए हम लोग को सचेत होना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ व्यवस्था करके निर्माण करना पड़ेगा। जान माल से धन
धन से बड़ा जान माल है। प्रशासन थोड़ा सा देखे, और माननीय कलेक्टर महोदय ने भी कहा भी है कि हम स्वयं स्पॉट पर जाके उस स्थल का निरीक्षण करेंगे करके। और एक चीज़, जिला चिकित्सालय में हम आए हैं तो मैंने आग्रह भी किया था कि होता क्या है कि डॉक्टर तो मिल जाते हैं यहाँ पोस्टमार्टम के लिए, पर जो पोस्टमार्टम करने वाला स्वीपर पद पर है वो एक ही है, और एक ही होने के कारण चाहे कलतरा, चापा, शिवरी नारायण, नवागढ़, इवन बाराद्वार, ये जितने इस क्षेत्र में हैं, अकेले के ऊपर बोझ है। तो हमने आग्रह भी किया है कि एक आध लोगों की और जीवन दीप समिति से उनकी ड्यूटी लगाई जाए, ताकि समय पे कंटिन्यू ये चलता रहे। अन्यथा इतने बड़े परिवार के हैं, 5-5 लोग आए हैं, पूरे नवागढ़ से तमाम क्षेत्र के लोग आए हैं, और पोस्टमार्टम में समय लगता है। दुख की घड़ी में जितनी जल्दी हो जाए सभी चाहते हैं, क्रियाकर्म करने में भी समय लगता है। जब तक नहीं होगा तब तक घर परिवार में गमी रहती है, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है। पर निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए यह दुखद घटना है, पूरे क्षेत्रवासी दुखी हैं। घर और परिवार तो अपनी जगह है, और मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी घटना पे उनको आर्थिक मुआवजा उन परिवार के लोगों को मिलना चाहिए।